हेलो एरीज। एरीज यानी मेष राशि में सुरेश गॉड प्लस इन टैरो से। तो आज हम एरीज यानी मेष राशि के लिए जो नो कांटेक्ट में है, जिनका सेपरेशन चला हुआ है या ब्रेकअप में है, किसी भी रीज़न से अपने पार्टनर से बातें नहीं हो रही हैं, सेपरेशन हो गया है, दूरियां बनी हुई हैं, तो ये रीडिंग उनके लिए है। ये आज से लेकर यानी 8 से लेकर 15 जून तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग है। जनरल होने के कारण मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मुनसान या नाम राशि जिसे भी चाहें आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। इसमें सबसे पहले एरीज आपके पार्टनर की फीलिंग देखेंगे, वो क्या महसूस करते हैं और वो चाहते क्या हैं, वो आपसे क्या चाहते हैं या आपके लिए क्या चाहते हैं और इसमें क्या एक्शन लेंगे, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो एरीज के पर्सन की एरीज के लिए क्या फीलिंग्स हैं, वो क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, द हायरोफेंट, द वर्ल्ड एंड बॉटम ऑफ द डेक 7 ऑफ कप्स। तो एरीज जो आपके पर्सन हैं इस रिश्ते को लेकर काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं, काफ़ी कंफ्यूजन में हैं। हालांकि उनके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन वो सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, रुक कर ठहर कर सोच विचार करके उन्होंने वो सोच रहे हैं कि दूसरे रिश्ते भी जो हैं उनके लिए माया जाल हो सकते हैं, उन्हें आगे बढ़ने से रोक सकते हैं, भ्रमित कर सकते हैं। इसलिए सोच विचार करके उनको महसूस हो रहा है कि हालांकि वो इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं नए सिरे से, क्योंकि अभी भी वो इस रिश्ते को आत्मिक मानते हैं अपना। उनको लगता है कि जब से रिश्ता बना है वो कभी उनसे अकेले थे ही नहीं, वो एक दूसरे के लिए ही बने हैं और वो आगे जाकर इसमें फिर से इस रिश्ते को बढ़ाना चाहते हैं, इस रिश्ते से खुशियाँ चाहते हैं। लेकिन इस रिश्ते में माइंड गेम चले हुए हैं, ईगो फाइट चला हुआ है, ड्रामा चला हुआ है, उनकी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है। तो इसीलिए वो चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो इसलिए वो आपसे चाहते हैं, वो सोच रहे हैं कि एरिस को उनके साथ जो ईगो फाइट्स, जो ड्रामा, जो परेशानियां हो रही हैं, उनकी वजह से दिक्कतें हो रही हैं, उनकी पीठ पीछे उनसे कुछ ऐसा, उनके लिए ऐसा सोचा जा रहा है, ऐसा किया जा रहा है जो उन्हें नहीं करना चाहिए। उनके साथ जो बता मजाक किया जा रहा है या उनकी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है, तो वो महसूस कर रहे हैं कि वो उनके पार्टनर को, एरिस को, उनकी भावनाओं के साथ नहीं खेलना चाहिए। कुछ ऐसा, या फिर उन्हें अपने अहम को, उस जो वो लड़ाकू टाइप के इंसान हैं, जो उनसे बार बार लड़ते हैं, झगड़ते हैं, उन चीज़ों को छोड़ देना चाहिए या फिर अपनी सोच को बदलना चाहिए। जो उनमें अहम है, जो घमंड है, तो अगर उनका वो इस अहम को नहीं छोड़ेंगे तो रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाएगा। और इस अहम को, अपने घमंड को अगर वो जीत भी जाएंगे, रिश्ता आगे नहीं भी बढ़ेगा, उनकी मनमानी हो भी जाएगी, तो भले ही उनका अहम जीत जाए, लेकिन उनकी इंसानियत हार जाएगी। तो इसलिए वो चाहते हैं कि अपने अहम को छोड़कर, अपने घमंड को छोड़कर वो उनके साथ कुछ ऐसी बातें ना करें जो इस रिश्ते में नेगेटिविटी दे रहे हैं, बल्कि उन बातों को भुलाते हुए, उन चीज़ों को, अपने घमंड को छोड़ते हुए इंसानियत के नाते वो इस रिश्ते में नए सिरे से इस रिश्ते को हीलिंग करें, मेडिटेशन करें, स्पिरिचुअल ग्रोथ करें। क्योंकि हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी तो तभी तो जो ये नेगेटिविटी है, जो उनकी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है, जो अहम है, वो थोड़ा सा खंडित होगा, वो मतलब ख़त्म होगा और नए सिरे से ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, स्ट्रॉन्ग और मजबूत होगा। तो वो चाहते हैं कि वो महसूस कर रहे हैं कि जेमिनाई को चाहिए कि एरिस को चाहिए कि वो नए सिरे से इसमें स्पिरिचुअल ग्रोथ करें, हीलिंग करें, मेडिटेशन करें, या किसी ऐसे पर्सन की मदद लें, किसी सुपीरियर, किसी एल्डर, किसी गुरु की, जिसको वो अपना आदर्श मानते हैं, अपना गुरु मानते हैं, उसकी मदद से नए सिरे से इस रिश्ते में, जो रिश्ता क्रॉस मार्ग पर है, ना तो डाइवोर्स हो रहा है, ना तो
ना तो रिश्ता आगे बढ़ रहा है, तो नए सिरे से इसमें एक नया चैप्टर, एक नया अध्याय शुरू करें। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेरा फेरी, बिना किसी धोखाधड़ी के। तो इसमें नए सिरे से एक बिगनिंग करें, एक शुरुआत करें, ताकि ये रिश्ता आगे जाकर सोलमेट हो सके, आत्मिक हो सके, जन्म जन्मांतर का बन सके, और इस रिश्ते में फिर से जो परेशानी, जो दुविधाएँ आई हैं वो ख़त्म होते हुए वो ये रिश्ता सोलमेट बन सके, आगे खुशियाँ ही खुशियाँ इस रिश्ते में हो सकें। तो ऐसा वो आपके लिए महसूस कर रहे हैं। तो देखते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं, या आपके लिए वो क्या चाहते हैं। अभी सिर्फ और सिर्फ वो आपके लिए फील कर रहे थे कि ऐसा होना चाहिए। अभी देख लेते हैं वो आपसे चाहते क्या हैं। एरिस के पर्सन एरिस से क्या चाहते हैं। तो एरिस सबसे पहले वो एक दूसरे से माफ़ी मांगना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वो अगर माफ़ी मांगेंगे नए सिरे से, वो और कन्फ्यूज़न में नहीं रहेंगे। उन्होंने डिसाइड किया है, क्योंकि हालांकि उनके पास और ऑप्शन भी हैं और अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है, लेकिन उन्होंने डिसाइड किया कि वो और कन्फ्यूज़न में नहीं रहेंगे। वो एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे और नए सिरे से इस रिश्ते को हील करते हुए, मदरली हीलिंग करते हुए, मेडिटेशन करते हुए, चुप्पी और खामोशी के साथ इस रिश्ते को फ्रूटफुल और कामयाब बनाने के लिए वो हील करेंगे, ताकि ये रिश्ता फ्रूटफुल हो सके, कामयाब हो सके, और इसमें प्यार बढ़ सके, मोहब्बत बढ़ सके। तो वो ऐसा वो आपसे चाहते हैं या आपके लिए चाहते हैं, और ताकि धीरे धीरे करके जो गिले शिकवे हैं, जो इस रिश्ते में प्रॉब्लम है, वो धीरे धीरे ख़त्म हो। और क्योंकि अभी भी वो आपसे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, अटैचमेंट फील करते हैं। उनको जो आपका काम करने का तरीका है, अंदाज है, वो बहुत पसंद आता है। उनको लगता है कि जो भी वो काम करते हैं बहुत खूबसूरती से उसको अंजाम देते हैं, मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं, हैप्पी खुश रहते हैं। उनके चेहरे पर सिकन तक नहीं आती, कोई परेशानी, कोई तकलीफ नहीं दिखाई देती। तो इसीलिए वो अभी भी आपसे अटैचमेंट फील करते हैं, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। वो आपसे बातें करना चाहते हैं, और इस रिश्ते को सोलमेट बनाना चाहते हैं, जन्म जन्मांतर का बनाना चाहते हैं। और आपसे बातें करते हुए इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम देने की तैयारी में है। एक नया मोड़, एक नया अंजाम देना चाहते हैं। देख लेते हैं इसमें वो आपके लिए क्या एक्शन लेंगे। एरीज के पर्सन एरीज के लिए क्या एक्शन लेने वाले हैं। एरीज के पर्सन इसमें क्या एक्शन लेंगे। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, स्ट्रेंथ एंड बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो एरीज इस रिश्ते में जो इन एंड आउट की, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है, जो रिश्ता आगे नहीं बढ़ रहा है, ट्रस्ट इश्यूज हैं, बिलीव भरोसा नहीं किया जा रहा है। तो ये वो चाहते हैं कि कम से कम इसमें अंधविश्वास ना हो, लेकिन इतना भरोसा, इतना यकीन तो करना पड़ेगा कि ये रिश्ता आगे बढ़ सके, और उस रिश्ते पर फोकस करना पड़ेगा जो इस रिश्ते में, जिस वजह से इस रिश्ते में परेशानियां आ रही हैं, इन एंड आउट की, ऑन एंड ऑफ की स्थिति आई हुई है। यानी कि बिलीव भरोसा करना पड़ेगा, चाहे अंधविश्वास ना हो। और पैसे के लिए भी हो सकता है इसमें नेगेटिविटी, पैसे के लिए भी ये प्रॉब्लम आ रही है। तो उनको लगता है कि वो एक दूसरे पर भरोसा करते हुए आगे बढ़ेंगे और उन चीज़ों पर फोकस करेंगे, पैसे पर फोकस करेंगे जो इस रिश्ते में परेशानी दे रहे हैं। तो इसमें वो यही 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, स्ट्रेंथ, तो वो अपने अंदर का डर बाहर निकालते हुए करेज, हिम्मत और साहस के साथ वो इस क्योंकि यही एक्शन चाहते हैं, यही एक्शन लेने वाले, क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो इसमें कोई एक्शन नहीं लेंगे, डरते रहेंगे, घबराते रहेंगे, तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसलिए उन्होंने अचानक से डिसाइड किया है कि वो और कन्फ्यूज़न में नहीं रहेंगे। वो इस रिश्ते में उन्होंने ये आपके लिए एक खुशी हो सकती है, क्योंकि उन्होंने अनएक्सपेक्टेडली, सडनली ये डिसाइड किया है, एक्शन लेने वाले हैं कि वो आगे बढ़ेंगे, अपने अंदर का डर बाहर निकालेंगे, और जो ये
स्वॉर्ड स्वरूपी दीवार है जो उन दोनों की खुद की बनाई हुई है। आंखों से पटियां खोलते हुए एक दूसरे से खुलकर बातें करें, एक दूसरे से बातें करेंगे, बजाय के लड़ाई झगड़ा वाद विवाद करने के, बजाय के रिश्ते में प्रॉब्लम क्रिएट करने के। उन्होंने डिसाइड किया है कि वो एक दूसरे से अगर बातें करेंगे तो जो ये रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, आगे नहीं बढ़ रहा है, स्वॉर्ड स्वरूपी दीवार से गिरा हुआ है, तो धीरे धीरे बातें करेंगे तो नेगेटिविटी ख़त्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी, और ये जो ये बंधन है, जो जाल है जिससे वो निकल सकते हैं बाहर, उससे वो बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, ताकि धीरे धीरे करके जो या तो बातें हो ही नहीं रही हैं या हो भी रही हैं तो इमोशनल लेवल पर अच्छे से नहीं हो रही हैं, तो वो बातें एक दूसरे से हो सके और इस स्वॉर्ड स्वरूपी दीवार से बाहर निकले, ताकि भले ही चाहे शुरू में अड़चनें आए, परेशानियां आए, दिक्कतें आए, चेंजेस आए, बदलाव आए, लेकिन धीरे धीरे करके चीज़ें हील होंगी, पॉजिटिव होगा और रिश्ता आगे बढ़ेगा। तो ऐसा वो इसमें एक्शन लेने वाले हैं। उन्होंने डिसाइड कर लिया है, सोच लिया है, विचार लिया है कि अगर वो अंदर का डर बाहर नहीं निकालेंगे, डरते रहेंगे, घबराते रहेंगे, इस स्वॉर्ड स्वरूपी दीवार से घिरे रहेंगे, तो रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकेगा। तो इसलिए वो इसमें यही एक्शन लेने वाले हैं कि एक दूसरे से बातें करेंगे, धीरे धीरे करके रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे, ताकि वाद विवाद झगड़ा ख़त्म हो जाए, नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप की जो स्थिति है वो ख़त्म हो जाए और ये रिश्ता नए सिरे से आगे बढ़ जाए। तो देखते हैं यूनिवर्स के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है। यूनिवर्स जी, एरीज पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है, प्लीज़ गाइड कीजिए। एरीज पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स ही गाइड करना चाहते हैं कि इस लड़ाई झगड़े को, वाद विवाद को, ड्रामा फाइट्स को, इन चीज़ों को ख़त्म कर दीजिए। लड़ना झगड़ना, एक दूसरे से बातें बंद कर दीजिए, जो जिसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, हो सकता है बाहर के इंसान इन्वॉल्व हैं, उनको पहचानिए और अपने आप को स्ट्रेस देने की बजाय, एंजाइटी देने की बजाय इस झगड़े को बंद कीजिए। जो रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, जिसका बेचैनी से दोनों को वेट हो रहा है, इंतज़ार हो रहा है, आप भी इनका वेट इंतज़ार कर रहे हैं, आपके पार्टनर भी वेट इंतज़ार कर रहे हैं, दोनों तरफ से ही बेचैनी बेकरारी है। जब भी कोई मैसेज, फ़ोन कॉल आता है तो भागते हैं, दौड़ते हैं, लेकिन फिर से वही स्थिति, कोई रिज़ल्ट वही नेगेटिव। तो इसीलिए वो चाहते हैं, यूनिवर्स जी आपको गाइड करना चाहते हैं कि ये समय तभी आगे बढ़ेगा, ये बेचैनी बेकरारी तभी आगे बढ़ेगी जब आप एक दूसरे से क्लैरिटी लाएंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, खुलकर बातें करेंगे। चाहे इसमें वाद विवाद होता है, अपनों के अगेंस्ट जाना पड़ता है, लेकिन क्लैरिटी आएगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, दुख तकलीफ होगा, परेशानियां बढ़ेंगी, तो लेकिन धीरे धीरे करके वो परेशानियां, वो नेगेटिविटी ख़त्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी और धीरे धीरे करके रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत होगा और फ्यूचर में आगे जाकर कोई भी परेशानी, दुख तकलीफ नहीं रहेगा। अगर आमने सामने अभी क्लैरिटी ले आते हैं, क्लियर कट कम्युनिकेशन करते हैं, खुलकर एक दूसरे से बातें करते हैं, तो जो धीरे धीरे करके ये रिश्ता स्टेबल होगा, फ्रूटफुल होगा, कामयाब होगा, घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें इस रिश्ते से आएंगी। और जो बेचैनी, जो बेकरारी है, जो आप एक दूसरे का वेट और इंतज़ार कर रहे हैं, धीरे धीरे करके वो वेट और इंतज़ार ख़त्म होगा और पहले की तरह रिश्ता बन सकेगा, फिर से खुशियाँ आएंगी और ये लॉन्ग टर्म रिश्ता बन सकता है अगर आप एक दूसरे से बातें करते हैं, नेगेटिविटी को ख़त्म करते हैं, एक दूसरे को पहचानते हैं और अच्छे से बातें करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, नमस्ते, थैंक यू सो मच।